बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के सेकंड ऑनलाइन लेक्चर में मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम डिस्कस किया था। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसको हम सनाई निज़ाम कहते हैं, जबकि अशारी अदाद जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है वो क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देन हमने फर्स्ट लेक्चर में बाइनरी नंबर सिस्टम सनाई निज़ाम के नंबर्स को अशारी अदाद के नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा था। और फिर अशारी अदाद के अशारी सिस्टम को, अशारी निज़ाम के नंबर्स को हमने सनाई निज़ाम के नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा था। अगर हमारे पास बाइनरी नंबर्स मौजूद हैं तो इनको डेसिमल नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर सनाई निज़ाम के नंबर्स मौजूद हैं तो उसको हम अशारी अदाद में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम जो सनाई निज़ाम है उनकी जमा कैसे हो सकती है, सब्ट्रैक्शन उनकी तफरीक कैसे हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन उनको ज़रब कैसे किया जा सकता है, डिवीजन उनकी तकसीम कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम बाइनरी नंबर सिस्टम सनाई निज़ाम के आदाद की जमा सीखेंगे, तफरीक सीखेंगे, ज़रब सीखेंगे और तकसीम सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर्स क्या हैं, अशारी अदाद के किस नंबर को सनाई निज़ाम के किस अदद से शो किया जा सकता है। मसलन अशारी अदाद में 1 को 0001 1 ही है, 2 को 10, 3 को 11, 4 को 100, 5 को 101 एंड सो ये हमने सीखा था। अब हम देखते हैं कि सनाई निज़ाम के आदाद को किस तरह से जमा किया जा सकता है। अगर दो सनाई निज़ाम के आदाद दिए गए हों तो उनको जमा करने के लिए वही ट्रेडिशनल प्रोसीजर है कि उन आदाद को ऊपर नीचे रख लिया जाता है। जैसा कि हमें एग्जाम्पल नंबर 8.13 में ये कहा गया है कि ये जो दो आदाद हैं 111 और 10 टू द बेस 2, इनको जमा करें। तो इसको हमने वही ट्रेडिशनल सिस्टम में ऊपर नीचे रख लिया। अब हम देख रहे हैं कि इसको जमा कैसे करते हैं। देखें, 1 + 0 1 को 1 सनाई निज़ाम में मौजूद है। अब दूसरा है 1 1 1 + 1 2, तो सनाई निज़ाम में 2 मौजूद नहीं है, लिहाजा 2 जो है वो होता है 10। सनाई निज़ाम में 210 होता है, जैसे हम लास्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए 2 होता है 10, तो लिहाजा हमने 2 की बजाय 10 लिखा तो 10 लिखने के लिए लाजिम बात है 0 यहाँ पे लिखा गया, 1 कैरी 10 का 0 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। अगेन अब 1 कैरी और 1 इनको हमने जमा किया, 1 + 1 2, तो 2 सनाई निज़ाम में 10 होता है तो हमने 10 लिख लिया, लिहाजा दोनों का सम 111 और 10 का सम, इनका मजमुआ क्या आया, 1001। अब हम सेकंड 8.14 एक्सरसाइज देखते हैं, जो एग्जांपल देखते हैं। ये है 10110111 प्लस 100011। हम इनको जमा करते हैं, वही प्रोसीजर। इसको हमने ऊपर नीचे रखा, बड़ी वैल्यू को ऊपर, छोटी वैल्यू को नीचे। अब हम इसकी जमा स्टार्ट करते हैं। 1 + 1 2, और 2 चूंकि सनाई निज़ाम में मौजूद नहीं है, लिहाजा 2 के लिए हमारे पास 10 है, तो 0 लिख लिया, 1 कैरी। अब 1 1 1 3 1 है, वंस हैं, तो इनको जब जमा किया तो ये बना 3। तो सनाई निज़ाम में 3 मौजूद नहीं है, लिहाजा हम 3 को कहते हैं डबल वन। तो डबल वन का 1 ये लिखा, 1 कैरी, ठीक है। अब 1 1 2 2 को हम 10 कहते हैं सनाई निज़ाम में, तो 10 का 0 लिखा, 1 कैरी किया, 100 में ऐड किया, प्लस 1 10 में ऐड किया 1, अब 1 1 ये 1 1 ऐड किया तो वो 10 होगा, 0 1 कैरी किया, इस ऊपर कैरी 1 है, 1 में 0 प्लस किया 1, और ये 1 ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कि 75 + 15 को ऐड करें। तो सबसे पहले 75 + 15 ये बनेगा
90। लेकिन अब सबसे पहले हम 75 और 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। वो हमने बताया हुआ है कि इसका बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है। हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर 15 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उनको ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, 75 को पहले हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐड किया, में कन्वर्ट किया। 37 + 2 74, 1 कैरी, 18 मल्टीप्लाइड, सॉरी 37 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 36, तो 36 37 36 माइनस किया 1 कैरी, 9/2 18, 1 0, जो है रिमाइंडर 0। देन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 9 में से 8 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। 2 2s are 4, रिमाइंडर 0, 1 2 is 2, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास 75 का सनाई अदद आ गया 1 0 0 1 0 1 1। अब 15 का अदद क्या होगा? 7 2s are 15, 1 रिमाइंडर, मीन जो बाकी बचा। 3 2s are 6, 7 और 6 माइनस किया 1 रिमाइंडर, 1 2 is 2, 1 रिमाइंडर, 1 1 1। हमारे पास ये 75 का अदद ये आया और 15 का ये। अब हम 75 और 90 को अगर हम ऐड करेंगे, 75 और 15 को जब हम ऐड करेंगे देन 90 आएगा। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम देखते हैं, इसको जमा करते हैं। 1 + 1 2, 2 का 0, 1 + 1, सॉरी 1 + 1 + 1 3, 3 का डबल 1 होता है, 1 लिखा 1 कैरी, 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 + 1 3 आ गया, डबल 1, डबल 1 का 1 ये लिखा, 1 ऊपर चला गया, 1 1 0 1 एज इट इज़। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें सनाई निज़ाम में, तो ये वापस 90 ही आना चाहिए। नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्शन, मीन इसको सब्ट्रैक्ट किस तरह से किया जा सकता है। जी स्टूडेंट, आई एम श्योर कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा, और इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्शन, मीन सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिएगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, ये 0 आ गया। लेकिन ये 0 है, 0 चूंकि ऊपर छोटा है नीचे 1 बड़ा, तो यहाँ से हमें बारो करना पड़ेगा। तो बारो करने के लिए ये देखिएगा, मैं जी जी ये देखिएगा, यहाँ पे ये जो 0 है, ये किस में, ये 1 जो है, अब हम इसको बारो करेंगे, ये 0 बन गया और ये बन जाएगा 1 0। और 1 0 सनाई निज़ाम में क्या होता है? 2, और 2 में से ये 1 माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया। ठीक हो गया। तो हमारे 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया। इसका सेकंड है, 1 में से 1 0, 1 एज इट इज़। अब ये देखिएगा, ये 0 है, तो 0 हम यहाँ से बारो करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से बारो करेंगे तो ये 1 है। तो 1 में से ये 1 ये माइनस किया, 1 में से ये बारो किया, ये 1 0 बना, ये यहाँ पे 0 बन गया। 1 0 2 होता है, यहाँ से फिर 0, तो ये हमारे पास 2 बच गया। तो 2 में से 1 माइनस किया 1, इधर 1 एग्जिट, और ये चूंकि 1 की वजह 2 यहाँ से 1 बारो कर लिया था, हमारे पास 1 बच गया था, 1 में से 1 0। ठीक है ना, ये 1 0 1 नीचे आ गया और यहाँ से 1, और आगे कुछ नहीं। इस तरह से हम इसको माइनस कर सकते हैं। ये भी सब्ट्रैक्शन है कि पहले हम 54 को सनाई निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे, फिर 193 को सनाई निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे और देन हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास माइनस का तरीक़ाकार है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार है। एक मिनट, मैं पहले इसको अरेज कर लूँ, जो मैंने लिखा था मैं इसको अरेज कर लूँ ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। जी ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। से हमारे पास दो आदाद हैं 25 और 37, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इन आदाद को पहले सनाई निज़ाम में कन्वर्ट करेंगे। वही तरीक़ाकार कि 2 से डिवाइड करते चले जाएं,
और नंबर्स लिखते जाएं, जो रिमाइंडर आए वो वो साइड पे लिखते चले जाएं, देन आपके वैल्यूज़ आ जाएंगी, मीन सनाई अदाद आ जाएंगे। ये सनाई अदाद आ गए 11001 25 और 37 क्या आया 100101। ठीक है, अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 925 आया। जब इनको सनाई निज़ाम में कन्वर्ट किया दिस वन, तो बेटा इसका तरीकाकार यही है कि पहले इस पूरी क्वेश्चन पूरे अदद को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ज़ीरो से, फिर ज़ीरो से, फिर ज़ीरो से मल्टीप्लाई सारे ज़ीरो हो गए, फिर ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया सारे ज़ीरो हो गए, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1010, फिर 1 से, लेकिन जमा करते हुए तरीकाकार वही है कि 1 एज इट इज़, 00 एज इट इज़, 1001 001 001 1 1 0 यस 00 1 1, ये ज़ीरो आना चाहिए यहाँ पे, ये गलत है, ये ज़ीरो आएगा, ये 1 आएगा, यस ठीक है 1 1 1 1, यस ये 1 + 1, यस 1 + 1 2, 1 + 1 2, जब 1 + 1 2 आएगा हमारे पास, तो 1 + 1 2 2 होता है 1 0, तो हमारे पास आ गया 1 0 0 का 1 का 1 कैरी, यहाँ पे 1 कैरी, ये वाला 1 यहाँ पे कैरी आएगा, तो 1 + 1 2, 2 में प्लस किया 2 को 1 0 कहते हैं, ये 0 आ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया, सो ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पे है, ठीक, इसको ये मीन इस तरह से हम सम जिसको ऐड कर लेंगे। देन है हमारे पास डिवीजन मीन, जो देखिएगा डिवाइड 1101 डिवाइड बाय 100, तो वही जो बड़ी वैल्यू है वो हम अंदर रखते हैं, जिस वैल्यू को डिवाइड करना है वो अंदर रखेंगे, जिस पे डिवाइड करना है वो बाहर। आप देखें 110, पहले तीन अदाद 100 से छोटे हैं, 1 पे डिवाइड किया 100 एज इट इज़, अब इसमें से माइनस किया, ज़ीरो में से ज़ीरो माइनस किया 1, 1 में 0 1 और 1 हमने नीचे ड्रॉप कर लिया, देन 100 को फिर 100 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 में से अब यहाँ पे आंसर क्या आया, 11 आंसर है, 1 हमारा रिमाइंडर है, ये देखिए ठीक है। देन इसी तरह से इसको डिवाइड किया 1 डिवाइड किया 101 से, तो पहले तीन आदाद 101 से बड़े हैं, लिहाजा 1 पे जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 101, तो 1 में से 1 माइनस किया 0 1 एज इट इज़, 1 ऊपर हमने ड्रॉप कर लिया, फिर 1 पे गया 101, अब चूंकि ये 0 है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बच, रिमाइंडर हमारे पास 1, तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1 आएगा, ये 0 गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये 0 नहीं आएगा, इसके साथ गलत है, मीन पहले 1 पे डिवाइड करेंगे फिर 1 पे डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा 1 यस, ये 1 - 1 0, तो ये यस ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा ये 1 है, तो ये 0 नहीं आएगा, इसका जो आंसर है वो जस्ट 11 है और 1, रिमाइंडर 1 है। इसी तरह से ये इसको डिवाइड किया गया, ये देखें 1011 सो एंड सो, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 1000 बच गया, आंसर कितना आया 10011, उसी तरीके से डिवाइड करते गए, और जब वैल्यू जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से छोटा बच गया, तो वो हमारा रिमाइंडर होगा। आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का प्रोसीजर समझ आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दूंगा, तो सारी आपको प्रैक्टिस करना है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।